हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। आज हम कैंडल बैग्स रीडिंग कर रहे हैं और टॉपिक तो आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। टॉपिक ये है कि आज जो टू टू पोर्टल है उसके क्या एनर्जीज है, आपके रिलेशनशिप पे, आपके पर्सन की फीलिंग्स पे क्या असर पड़ा है। स्पेशली मतलब फोकस हमारा यही है कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है इस वक्त, इस टू टू पोर्टल का उनके फीलिंग्स पे क्या असर पड़ा है। और गाइस, थैंक यू सो मच आप लोगों को टू टू पोर्टल की जिन्होंने भी बुकिंग करी थी और जिनकी भी आज रिचुअल हुई है या होने वाली है। आई एम सो ग्लैड, क्योंकि पोर्टल की जो रिचुअल्स होती है वो बहुत मैजिकल होती है, बहुत जादुई तरीके से काम करती है। तो जिसको भी स्लॉट मिला है, जिसको भी बुकिंग मिली है, सो ग्लैड कि आपको फाइनली मदद मिल रही है और आपको उसका जो बेनिफिट है वो भी जल्दी देखने मिलेगा अपने रिलेशनशिप में। टू टू पोर्टल की ब्लेसिंग्स आपको अपने रिश्ते में देखने को मिलेगी। सो ग्लैड कि आपने बुकिंग करी और आपको स्लॉट मिला भी और आपकी रिचुअल भी हुई। ठीक है। वैसे ही अभी नेक्स्ट मंथ, मार्च मंथ का जो पोर्टल है 3-3 पोर्टल, उसकी भी बुकिंग्स शुरू हो चुकी है, प्री बुकिंग्स। तो आपको करानी है, जिनको भी करानी है, जिनको 2-2 पोर्टल की स्लॉट नहीं मिली या 1-1 पोर्टल की स्लॉट नहीं मिली थी, उन लोगों के लिए खास 2-2 पोर्टल जो स्लॉट्स है 3-3 पोर्टल की, अब बुकिंग शुरू कर दी है मैंने आज से। तो जाओ बुक करो। और फुल मून, जो इस फेब्रुअरी मंथ का फुल मून है 12 तारीख को, उसकी बुकिंग्स 11 तारीख तक ही ली जाएगी। बहुत कम स्लॉट्स बाकी है। देखो, फुल मून और पोर्टल पे जो भी रिचुअल्स किए जाते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए, समझो कि 3-4 रिचुअल्स का जो बेनिफिट होता है ना, वो एक साथ आपको मिलता है। इसीलिए पोर्टल बुकिंग्स और रिचुअल फुल मून की बुकिंग्स डेफिनेटली किया करो, क्योंकि उसका असर डेफिनेटली बहुत लॉन्ग टर्म में भी दिखता है और बहुत जल्दी दिखता है। ठीक है। और चलो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज रीडिंग। टू टू पोर्टल का क्या असर हुआ है आपके रिश्ते पे, आपके पर्सन पे, उनकी फीलिंग्स पे। लेट्स सी टू टू पोर्टल का क्या असर हुआ है या होने वाला है। देखते हैं इस टू टू पोर्टल का क्या असर हुआ है, क्या क्या असर होने वाला है आपके पर्सन की फीलिंग्स पे। वो क्या महसूस करेंगे, क्या बदलाव आएंगे उनके अंदर, उनके क्या एक्शंस आ सकते हैं। ओके। हम्म मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को ना ऐसा महसूस हो रहा है या होने वाला है कि आप उनको लेकर कुछ गलत फहमी में हो, या आप उनको लेकर कुछ गलत सोचते हो, या आप जजमेंट पास करते हो उनको लेकर। मतलब बेसिकली उनको ये फील हो रहा है कि आप जो उनके बारे में सोच रहे हो, वॉट एवर यू थिंकिंग अबाउट देम इज नॉट ट्रू। वो सच नहीं है। ठीक है। जो भी आप सोच रहे हो वो सच नहीं है। वो या तो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, या तो आप कुछ गलत मान रहे हो, गलत सोच रहे हो। ऐसा आपके पर्सन को फील हो रहा है। ठीक है। और उनको ऐसा लगता है कि आपको उनको लेकर कोई जजमेंट नहीं रखना चाहिए अपने दिमाग में, उनकी कोई इमेज नहीं सेट करनी चाहिए, या उनको लेकर कोई गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए अपने मन में। ठीक है। अ, देखो, ये जो टू टू पोर्टल है, ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन को के अंदर ना सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाएगा। ठीक है। जिसके चलते आप नोटिस करोगे कि आपके पर्सन को अगर पहले आप कुछ चीज़ें बोलते थे, उनके ओपिनियंस पे आप पॉइंट आउट करते थे, उनको कुछ बोलते थे, तो वो सुन लेते थे या उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते थे। लेकिन अब आप देखोगे कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि उनका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गया है। उनको वो अभी ना हो सकता है कि वो जिन बातों को पहले अपने आप को डिफेंड नहीं करते थे, हो सकता है वो अब अपने आप को डिफेंड करने लग जाए। सेल्फ लव बहुत बढ़ गया है इस पर्सन का। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है अपने नज़रों में उनकी खुद की। ठीक है। और उनको ऐसा महसूस होने लग गया है जैसे आपके ओपिनियंस उनको नहीं बनाते।
ठीक है? अब देखो, आप में से बहुत सारे लोगों को ये बहुत डिफेंसिव लग सकता है, आपको लग सकता है कि यार मेरा पार्टनर ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है? मतलब ये चेंज क्यों आ गया? इतना नेगेटिव चेंज क्यों आ गया मेरे पर्सन के अंदर? लेकिन ये चेंज बहुत ज़रूरी था। मेबी ये चेंज उनके अंदर आना बहुत ज़रूरी था, ठीक है? जो कि आ रहा है, ओके? हो सकता है आपके पर्सन इस 2-2 पोर्टल में बहुत स्पिरिचुअल हो जाए। कुछ कुछ तो 10-10 पोर्टल अगर मेरे मुँह से निकला है ना गाइज़, प्लीज़ मेरी 10-10 पोर्टल की रीडिंग भी देखो, क्योंकि कुछ तो सिग्निफिकेंट है, कुछ तो सेम है अबाउट द 10-10 पोर्टल एंड दिस पोर्टल, ठीक है? क्योंकि आप जैसे जानते हो 10 इज़ अ नंबर ऑफ लाइक अ न्यू बिगिनिंग, अ न्यू चैप्टर। लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का जैसे एक नया जन्म हो रहा है। उनकी पर्सनैलिटी एक कंप्लीट न्यू पर्सनैलिटी मुझे दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन अब आपको लेकर अ, अपने आप को लेकर बहुत कॉन्शियस होने वाले हैं। उनके अंदर अगर बहुत ईगो था, ओके, तो वो ख़त्म हो रहा है। उनके अंदर का ईगो मर रहा है। उनके अंदर अगर बहुत कन्फ्यूज़न थी चीज़ों को लेकर, वो ख़त्म हो रही है, क्लैरिटी आ रही है, ठीक है? ये चीज़ मैं देख रही हूँ। इस पर्सन को आप देखोगे कि ये ज़्यादा इच्छा रखेंगे आपसे बात करने की, कम्युनिकेट करने की, आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त बिताने की। अगर बहुत समय से आप दोनों की बातचीत बहुत कम हो रही थी या मिलना बहुत कम हो रहा था ना, आप देखोगे इस टोटो 2-2 पोर्टल के बाद अ, मिलना ज़्यादा होगा। ये पर्सन खुद इंटरेस्ट दिखाएँगे, खुद प्लानिंग करेंगे आपके साथ बार-बार मिलने की या फिर आपसे बात करने की। यू नो दे विल ट्राई टू कम्युनिकेट मोर एंड मोर टू यू। दे विल ट्राई टू मीट यू मोर एंड मोर, ठीक है? ऐसा भी लग रहा है जैसे ये पर्सन ना आपको इनके अंदर जो कंसिस्टेंसी नहीं थी इस पर्सन के अंदर, ये ऑन एंड ऑफ बहुत करते थे आपके साथ, ठीक है? मतलब आना-जाना लगा रहता था इनका आपकी लाइफ में। अब आप देखोगे कि स्टेबल हो जाएँगे, अगर आए हैं तो रुकेंगे, ठीक है? और इनकी फीलिंग्स में, इनके एक्शंस में भी आपको कंसिस्टेंसी दिखेगी, ओके? मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन अगर आपके लाइफ में आप आ गए, तो फिर जाने के बारे में इवन सोचेंगे भी। तो एक स्टेबिलिटी, एक कंसिस्टेंसी इनके बिहेवियर में आ रही है, ठीक है? और ये आपको भी फ़ील होगा, आपका भी मन करेगा कि अगर अभी हमारा रियूनियन हो रहा है तो रुकना है। अब हमें एक-दूसरे से दूर नहीं जाना है, ठीक है? अगर काफ़ी टाइम से ये पर्सन अपने आप को बिज़ी दिखा रहे थे या बिज़ी रह रहे थे, तो अब क्या आप देखोगे पता है, अब ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगे, अब ये नाटक नहीं करेंगे बिज़ी होने का, ठीक है? अब दे विल ट्राई टू स्पेंड मोर एंड मोर टाइम विथ यू, ठीक है? सो डेफ़िनेटली आपको जितना समय अभी तक नहीं दे पाए हैं, इनका मन कर रहा है अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन देने का, ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त देने का। अभी अगर नाटक करते थे बिज़ी रहने का या बाकी चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट रहते थे, तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त आपको देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएँगे आपके साथ, जो कि मुझे बहुत अ, अच्छा लगा आपके लिए, जो आपको बहुत खुशी देगा, जो आपके अंदर एक जो गुस्सा था ना कि ये इंसान मेरे पास टाइम नहीं देता या मेरे पे ध्यान नहीं देता, वो कंप्लीट हो रहा है। वो आपकी इच्छा पूरी हो रही है, ठीक है? ये ना थोड़ा-सा आपको इनकी ऑब्सेसिव एनर्जी भी लग सकती है, जहाँ पे ये बार-बार आपको कॉल कर रहे हैं या बार-बार आपको स्टॉक कर रहे हैं। तो थोड़ा ऑब्सेसिव मुझे एनर्जीज़ दिख रही है इस पर्सन की आपको लेकर, ठीक है? देखो, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन ना काफ़ी टाइम से आपसे दूर रह रहे थे किसी वजह से, या तो कोई कोई वजह थी, जैसे होता है ना कि फैमिली प्रॉब्लम था या करियर इश्यूज़ थे, कोई चीज़ थी जो इनको रोक रही थी, जो इनको दूर रख रही थी आपसे काफ़ी टाइम से। बट उनको वहाँ पे सुकून नहीं मिल रहा था। ये जी तो रहे थे लेकिन हैप्पीनेस नहीं मिल रही थी, सुकून नहीं मिल रहा था, ठीक है? अब ये अपनी खुशी से या अपने लिए जीना चाहते हैं। अगर पास्ट में इनको कोई बोलता था कि नहीं तू उसके साथ रिश्ते में नहीं रहेगा, तू उसके साथ रिलेशनशिप नहीं रखेगा, और वो अगर वो बात मानते थे जस्ट फॉर द सेक ऑफ उन लोगों की वजह से या उन सिचुएशंस की वजह से आपको सैक्रिफाइस करते थे, आपके प्यार को या अपने प्यार को सैक्रिफाइस अगर कर रहे थे, तो अब इनका ऐसा होगा कि नहीं भाई, मैं उसके बिना खुश नहीं रह पाऊँगा, मुझे उसके साथ जीना है, मुझे वो चाहिए, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा ये आप देखोगे कि आपको चुनने वाले हैं, दे विल चूज़ यू, ओके? सबसे पहले तो उनका फ़ोकस अपने पे रहेगा और अपने बाद आप पे रहेगा। लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या चाह रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ से,
ठीक है। ये मुझे टू टू पोर्टल एक सेंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन लाते हुए दिख रहा है इनके लिए। इनको इनका मन करेगा बस मैं अपनी खुशी पे ध्यान दूं, और इनकी खुशी कौन है? आप हो। खुद पे फोकस आएगा इस पर्सन का ज्यादा, ठीक है। ओके, मैं और एक चीज बता दूं यहाँ पे, अगर आप इनके साथ नहीं रहना चाहते, अगर आप काफी टाइम से इनको बोल रहे हो तुम्हारे वजह से मैं खुश नहीं हूँ, तुम्हारे वजह से मैं दुखी हूँ, मुझे अ, ऐसा लगता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मतलब जहां पे इनको लगेगा ना कि आपको नीड नहीं है, आप नहीं रहना चाह रहे हो, आप परेशान हो इनसे या आप दुखी हो, ये लेट गो कर देंगे या मूव ऑन कर जाएंगे आपसे, ठीक है। तो प्लीज सोच समझ के इनसे कुछ भी बोल रहे हो, सोच समझ के बोलो, क्योंकि इनको कोई भी बात लग सकती है, चुभ सकती है, और कहीं ऐसा ना हो कि आप जो बोलना नहीं चाह रहे हो वो भी वो समझ ले, ठीक है। बहुत सोच समझ के कम्युनिकेट करना है, कोई ऐसी बात नहीं बोलनी है जिससे इनका दिल दुखे या जिससे इन्हों ये हर्ट हो या सच में छोड़ के चले जाए, ठीक है। सो या, क्योंकि ये आपको दुख नहीं देना चाहते, ये आपके दुख का रीजन नहीं बनना चाहते। ओके, यस। आप दोनों के रिलेशनशिप का ना ये टू टू पोर्टल एक फाउंडेशन बिल्ड करने वाला है। जैसे होता है ना कि अभी तक अगर इस रिश्ते का कुछ अस्तित्व नहीं था, नाम नहीं था, ऑफिशियल नहीं था ये रिश्ता, अगर बहुत ज्यादा मतलब ये रिश्ता ना स्टेबल नहीं था, इस रिश्ते में कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी, स्टेबिलिटी नहीं थी, अब वो स्टेबिलिटी आएगी। ओके, अब बहुत रोमांस दिख रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा मैच्योर तरीके से ये आपसे प्यार करेंगे, बहुत मैच्योरली ये इस रिश्ते को हैंडल करेंगे, चलाएंगे, ठीक है। एक नई शुरुआत, जैसे होता है ना कि फ्रेश स्टार्ट, पीछे का छोड़ दो, फ्यूचर का टेंशन नहीं लेना, अभी की देखना है, अभी का देखना है, अभी में जीना है, अभी के बारे में सोचना है, वो एनर्जी है जहाँ पे एक नई शुरुआत होगी, एक फ्रेश स्टार्ट होगी। और क्योंकि देखो आपके पर्सन कोई रिग्रेट नहीं रखना चाहते या कोई काश वाली फीलिंग नहीं रखना चाहते, ठीक है। डेफिनेटली आप दोनों के रिलेशनशिप में पास्ट में बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई है जो बहुत बुरी थी, स्पेशली आपके पर्सन की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने करी है जो गलत थी, जो बुरी थी उनकी नज़र में, बट अब वो उन चीज़ों को रिपीट नहीं करना चाहते, ठीक है। ऑलरेडी उनको जितना रिग्रेट करना था, जितना पछतावा करना था, उन्होंने कर लिया है, ठीक है। ओके, अगर ये पर्सन आपसे दूर गए हैं और इन्होंने आपको वेट करने के लिए कहा है, तो मैं बोलूँगी कि डेफ़िनेटली वेट करो, क्योंकि ये पर्सन की फीलिंग्स जो है वो जेन्युइन है आपके लिए, ओके। अगर आप में से किसी का भी ऐसा मन कर रहा है कि मैं मूव ऑन हो जाऊँ, मुझे नहीं रहना या मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए, मुझे मूव ऑन होना है, तो मैं बोलूँगी कि नहीं, मूव ऑन नहीं होना है आपको, थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा-सा वेट करो, ये पर्सन डेफ़िनेटली वापस आएँगे, ओके। और ये टू टू पोर्टल मुझे लगता है कि उनको आपके पास लेकर ही आएगा। अगर आपने पेशेंस रखा है, अगर आपने उन पे विश्वास रखा है, तो डेफ़िनेटली। अभी आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे, जैसे मतलब होता है ना कि हम सपना देखते हैं ऐसा रिश्ता होना चाहिए, वैसा रिश्ता होना चाहिए, ऐसा पर्सन होना चाहिए, ऐसा मेरा लवर होना चाहिए। एग्ज़ैक्टली वही मुझे आपकी लव स्टोरी वैसी ही दिख रही है जैसे आपने सोचा था या जैसे आपने चाहा था, ओके। आपको सपोर्ट भी मिलेगा, इस पर्सन का प्यार भी मिलेगा, रोमांस भी है, सब कुछ है, स्टेबिलिटी है, कंसिस्टेंसी है, ओके, यस। मतलब लिटरली आपको कभी-कभी तो ऐसा लगने लगेगा जो बदलाव आने वाला है ना इस टू टू पोर्टल के बाद आपके रिश्ते में और आपके पर्सन के बिहेवियर में, आपको सब कुछ बहुत झूठा लगेगा, मतलब टू गुड टू बी ट्रू लगेगा। आपको लगेगा कि यार सच में, मतलब कहीं सपना तो नहीं है? इतना कैसे बदल सकता है मेरा पर्सन? इतना कैसे चेंज आ सकता है हमारे रिश्ते में? तो आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा झूठी लगने लगेगी, लेकिन वो सच होगी, ठीक है? एक फ्रेश एनर्जी भर रही है, जैसे ये टू टू पोर्टल आपके रिश्ते में जान भर रही है, ठीक है। जो इंसान आपसे झूठ बोलता था या जो इंसान आपके साथ माइंड गेम्स खेलता था, जो इंसान आपको फॉर ग्रांटेड लेता था, कहीं ना कहीं वही इंसान को इतना बदलता हुआ देखकर आपको ही यकीन नहीं होगा, यू विल बी शॉक्ड, ओके। अभी तक अगर ये पर्सन ना सिंगल जैसे जीने की कोशिश कर रहे थे या दिखा रहे थे अपने आप को कि मैं सिंगल हूँ, मेरी लाइफ में कोई रिश्ता नहीं है, कोई नहीं है, तो आप देखोगे कि ये पर्सन अब अकेले नहीं रहना चाहते, सिंगल नहीं दिखना चाहते,
उनको दिखना है, रिश्ते में है तो दिखना है उनको कि हाँ, मैं रिश्ते में हूँ, मैं सिंगल नहीं हूँ, ठीक है? आई हैव समवन दैट लव्स मी, ओके? सो अब ये किसी भी चीज़ को ना अपनी किसी फीलिंग को फेक नहीं करना चाहते। अगर गुस्सा है तो गुस्सा दिखाएँगे, अगर प्यार है तो प्यार दिखाएँगे। लेकिन हाँ, थोड़ा मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करेंगे। कोई चीज़ ऐसे नहीं करेंगे जिससे कि आपको हर्ट हो या आपका दिल दुखे, ठीक है? ओके। अगर आप इनको अपनी फीलिंग्स शो नहीं कर रहे हो या आपने ठान लिया है कि मुझे अपनी फीलिंग्स नहीं दिखानी है, तो उस पर्सन को थोड़ा हर्ट होगा। इनको लगेगा कि यार तुम झूठे हो, तुम फेक हो, तुमने फेक फीलिंग्स दिखाई, यू डिड नॉट लव मी, ठीक है? और हाँ, अगर आप देखो गाइज़, मैं आपको सच बता रही हूँ, जो फीलिंग्स है वो दिखाओ। अगर सच में आप इनसे प्यार करते हो तो प्यार दिखाओ, अगर नहीं करते तो वैसे दिखाओ। कुछ भी फेक मत करो, ठीक है? क्योंकि जो बदलाव आ रहा है ना अभी आपके रिलेशनशिप में वो लॉन्ग टर्म का है। अगर आप अभी इनको कुछ गलत शो करोगे, पोर्ट्रे करोगे, जो फ़ील नहीं कर रहे हो वो भी दिखा रहे हो, तो क्या होगा ना कि ये पर्सन उसी चीज़ को लेकर बैठेंगे और उसी बेसिस पे अपना डिसीज़न बनाएँगे। और हो सकता है ये डिसीज़न कुछ ऐसा हो जो इनको आपसे दूर कर दे हमेशा के लिए। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जो बोल रहे हो, जो कर रहे हो सोच समझ के करो, ओके? क्योंकि अब ये पोर्टल डिसीजन मेकिंग का है इनके लिए स्पेशली, क्योंकि अब ये डिसीजंस लेने वाले हैं, बड़े-बड़े डिसीजन, बड़े-बड़े फैसले, ओके? मुझे लगता है कि जो एक काफ़ी टाइम से इनका आना-जाना आपकी लाइफ में चल रहा था या कोई साइकिल चल रही थी या फिर ये आपको ऑन एंड ऑफ आपके साथ कर रहे थे, ट्रिगर कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, तो वो खत्म होने वाला है। इट इज़ गोइंग टू कम टू एन एंड। तो कहीं न कहीं मुझे कार्मिक साइकिल भी एंड होती हुई दिख रही है विद दिस 2-2 पोर्टल आप दोनों के बीच की, ठीक है? ओके। गाइज़, अगर ये आपको चीट कर रहे थे या कोई ऐसी चीज़ कर रहे थे जो नहीं करनी चाहिए थी, फाइनली दे आर गोइंग टू पुट अ ब्रेक टू दैट कि नहीं, अब मुझे ये नहीं करना है, मुझे ऑनेस्ट रहना है, ओके? अगर ये आपके साथ होते हुए भी कोई और रिश्ता बना रहे थे या ढूँढ रहे थे या रख रहे थे, दे विल बी हर्ट बाय दैट कि नहीं यार, मुझे ये सब नहीं करना, मुझे ऑनेस्ट रहना है, मुझे एक ही के साथ रहना है, एक ही पर्सन के साथ रहना है, ठीक है? तो आपको लॉयल्टी देखने को मिलेगी, ऑनेस्टी देखने को मिलेगी। ओके, हाँ, एक चीज़ मैं और बता दूँ गाइज़, ये उन लोगों के लिए जो एक्स्ट्रा मैरिटल में है, ठीक है? अगर आपके पर्सन देखो, अभी ये जनरल रीडिंग है, आप पर्सनल रीडिंग लेके क्लैरिटी ले सकते हो, मैं जनरल जो एनर्जीज़ निकल के आ रही है वो बता रही हूँ। अगर ये पर्सन की शादी ऑलरेडी हो चुकी है, अगर ये ऑलरेडी मतलब किसी और रिश्ते में है, रिश्ता मतलब शादी, प्रॉपर शादी में है किसी और के साथ, तो ये आपको फाइनली इस 2-2 पोर्टल पे छोड़ देंगे। अपने वाइफ या अपने हस्बैंड के लिए और वो अपनी मैरिड लाइफ को चुनेंगे, ठीक है? अगर आपकी भी शादी हो गई है, अगर आपकी ऑलरेडी किसी से शादी हो गई है और आप इनके साथ रिश्ते में थे, तो ये आपको छोड़ देंगे, ठीक है? ताकि आप अपने फैमिली पे ध्यान दो और अपने मैरिड लाइफ पे ध्यान दो और आगे बढ़ो। तो ये चीज़ मुझे बहुत सिग्निफिकेंट यहाँ पे दिख रही है। बट अगेन मैं बोलूँगी पर्सनल रीडिंग लेके चीज़ क्लियर करो, ठीक है? येस। मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल केसेस मुझे यहाँ पे बहुत ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल में है, उनका मुझे रिश्ता यहाँ पे ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, बट फॉर गुड रीज़न्स। मतलब ऐसा नहीं कि आपके पर्सन किसी और के लिए आपको छोड़ देंगे, सिर्फ़ अपने हस्बैंड या वाइफ़ के लिए ही आपको छोड़ेंगे। तो आप रो नहीं सकते इस मामले में, ठीक है? क्योंकि वो उनके हस्बैंड-वाइफ़ है, ओके? भले ही वो हस्बैंड-वाइफ़ आपके पहले आए हो या बाद में आए हो, इट डज़न्ट मैटर, राइट? येस। आप देखोगे कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फ्यूचर फ़ोकस नहीं रहेंगे अब। अभी में जीना पसंद करेंगे कि अगर आप जभी भी इनसे शादी की बात करोगे या कमिटमेंट की बात करो, ऐसा नहीं कि आपको कमिट नहीं करेंगे, लेकिन अभी तुरंत ये 10 साल बाद की शादी का प्रॉमिस आज नहीं देंगे आपको, ठीक है? ये बोलेंगे तब का तब देख लेंगे, अभी में जियो ना भई, अभी में खुश रहो, अभी हूँ ना मैं तुम्हारे साथ, ठीक है? सो ये पर्सन ज़्यादा अगर आप इन पे फ़ोर्स करोगे कि नहीं फ्यूचर का बताओ मुझे, तुम करने वाले हो या नहीं, 3 साल बाद तुम मुझसे शादी, तो ये सीधा आपको ब्रेकअप दे देंगे गाइज़। क्योंकि मुझे इनकी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली ऐसे दिख रही है जहाँ पे एक्शन ओरिएंटेड कि मतलब इनके लिए अगर सबसे ज़रूरी है अभी वो अपनी खुशी है और जो भी इनका सुकून, इनकी खुशी हर्ट करेगा वो उसको हाँ, अपनी लाइफ से बाहर निकालने पे तुलेंगे, ठीक है? ओके। हुँ, ओके। अम,
मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन ना आपको सरप्राइज़ ट्रैवल पे ले जाना चाहते हैं, या फिर आपको जैसा होता है ना कि भगा के कहीं ले जाना चाहते हैं, आपके साथ वक़्त बिताना चाहते हैं, लाइक ऑन अ लॉन्ग डेट और अ लॉन्ग ट्रैवल और अ लॉन्ग राइड, ठीक है? येस, बट ये आपको बिना बोले ले जाएँगे, लाइक इट्स लाइक उनकी इच्छा है कि आपके साथ बिन बोले कहीं आपको ले जाना, ट्रैवल पे ले जाना, कहीं घूमने ले जाना, ठीक है? मुझे लगता है कि ये पर्सन अब पेशेंस नहीं रखना चाहते। उनका दिल अगर कर रहा है आपके पास आना है, उनका दिल कर रहा है अगर आपसे बात करना है, तो वो करेंगे। माइंड गेम्स नहीं खेलना चाहते या रुकना नहीं चाहते, ना आपको वेट कराना चाहते हैं। इट्स लाइक उनका पेशेंस खत्म हो चुका है। उनको चाहिए कि भाई अब जो है अभी है, जो है जल्दी करना है, टाइम पास नहीं करना है, टाइम वेस्ट भी नहीं करना है, ठीक है? तो बहुत ही मुझे इम्पल्सिव एनर्जी दिख रही है, बट इनका ज़्यादातर ना ये टू टू पोर्टल इनके लिए ऐसा है ना कि जहाँ पे इनका फ़ोकस पूरा अपने ऊपर आया है, मुझे अपने आप को खुशी देनी है, ठीक है? मतलब इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको हर्ट करेंगे उस चीज़ के लिए। और मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन वो करेंगे जो सही है। जैसे मैंने बोला ना कि अगर एक्स्ट्रा मैरिटल है, तो उनको रियलाइज़ होगा कि ये गलत है। चाहे आपका हस्बैंड-वाइफ है या उनकी हस्बैंड-वाइफ है, उनको फ़ील होगा कि नहीं यार ये गलत है, मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं रखना है, ना मुझे सामने वाले के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल में रहना है, ठीक है? तो एक्स्ट्रा मैरिटल्स इस टू टू पोर्टल के बाद काफ़ी एंड होने वाले हैं, जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ। आप पर्सनल रीडिंग अगेन लेके चेक कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपके साथ भी हो, ठीक है? और गाइज़ अगर आपकी लव लाइफ में कोई भी इश्यू है, किसी भी तरह की, तो ये शुक्र यंत्र बहुत काम आएगा आपके। तो इस तरह से आता है शुक्र यंत्र। इस पे कुछ मंत्र लिखे हुए हैं, ठीक है? जो आपकी लव लाइफ को बहुत इम्प्रूव करती है। और अगर आप अपनी लव लाइफ को लेकर सीरियस हो, मैरिड लाइफ को लेकर सीरियस हो, अगर आप अपने पैसों को लेकर सीरियस हो, क्योंकि शुक्र अगर आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, तो पैसा भी आएगा, प्यार भी मिलेगा और ब्यूटी भी आएगी। तो ये उस तीनों चीज़ों का कारक है। अगर आपको चाहिए, अगर आपकी लव लाइफ में कोई भी इश्यू है, बस आपको ये सिद्ध करके मिलेगा आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, या जिस भी चीज़ के लिए आप इसको मुझसे सिद्ध कराना चाहते हो, आप करा के लो, और उसी चीज़ के लिए ये काम करेगा, ठीक है? बट उसके सारे जो बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलेंगे। सिर्फ़ आपको इसको अपने वॉलेट में या अपने पास जितना ज़्यादा रखोगे, उतना इसका बेनिफिट आपको दिखेगा, ठीक है? मंदिर में रखना है, आप मंदिर में भी रख सकते हो। आपकी पर्सनल रूम है, आप वहाँ पे रख सकते हो, ठीक है? और जैसे आपको लगता है ना कि आपको बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, घबराहट रहती है, या फिर हमेशा परेशान रहते हो, हमेशा कोई ना कोई आपको, अगर आप जॉब करते हो वहाँ पे दुश्मन हैं बहुत सारे, तो आप इसको अपने ऑफ़िस डेस्क पे रख सकते हो ताकि किसी की बुरी नज़र ना पड़े आप पे, आपके काम पे, या कोई आपके काम को ना छीने। अगर आप इसको घर पे रखते हो तो आप देखोगे कि आपके घर को किसी की नज़र नहीं लगेगी, और अगर कोई उस बैड इंटेंशन से या बुरी नज़र लेकर आ भी रहा है आपके घर में, तो उसकी नज़र नहीं लगेगी। बुरा इंटेंशन अफेक्ट नहीं करेगा आपके घर को या आपके ऑरा को। आप इसको अपने बेड साइड पे भी रख सकते हो ताकि आपको बुरे सपने ना आए, बुरे ख़्याल ना आए। आपको अगर एंग्ज़ायटी रहती है, डिप्रेशन रहता है, बुरे ख़्याल आते हैं, क्योंकि मैंने कमेंट्स में पढ़ा कि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है, नींद ना आना, या फिर बहुत डिप्रेस्ड रहना, सैड रहना, एंग्ज़ायटी होना, ओवरथिंकिंग। उसके लिए तो ये सबसे बेस्ट है, ठीक है? ये पिरामिड है, प्रोटेक्शन पिरामिड इसको कहते हैं। और अगर आपके करियर में कोई भी इश्यूज़ आ रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि मेरा लक साथ नहीं दे रहा है यार, मतलब सब कुछ सही है लेकिन लक जब तक आपका साथ नहीं देगा, तब तक आप उस लेवल पे सक्सेस हासिल नहीं कर पाते हो जिस लेवल पे आपको सक्सेस मिलनी चाहिए थी। तो ये गुड लक का पिरामिड है। अगर आपको ये गुड लक पिरामिड लेना है, आप मेरी टीम से बात कर सकते हो। इसको आप अगेन अपने डेस्क पे ज़्यादातर रख सकते हो, जहाँ आप काम करते हो या स्टडी करते हो, या अगर आपका कोई बिज़नेस है तो वहाँ पे आप डेस्क पे रख सकते हो, ठीक है? अपने ऑफ़िस में रख सकते हो, या फिर आपके घर में अगर आपका ऑफ़िस है, वर्क फ्रॉम होम वाला, वहाँ पे रख सकते हो। देखो ये अगर आप घर में रखोगे ना, तो जितने घर में लोग हैं, सबके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है? सबको ये बेनिफिट देगा, सबका लक अच्छा हो जाएगा। तो गुड लक पिरामिड, प्रोटेक्शन पिरामिड एंड शुक्र यंत्र मैंने आज आपको दिखाया है। इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब आप जब आओगे मेरे पास, व्हाट्सएप करोगे, मेरी मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करोगे, तो मैं आपको बताऊँगी कि आपको क्या लेना चाहिए और क्या नहीं। पर्सनल रीडिंग भी मैं प्रोवाइड करती हूँ, कोई भी आपके डाउट्स हैं, पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आप कोई एक्टिवेटेड, पर्सनली एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है आपको, वो भी आप ले सकते हो। ये भी आपको चार्ज करके एंड एक्टिवेट करके मिलेंगे ये दोनों भी पिरामिड्स, क्योंकि ये भी क्रिस्टल की पिरामिड है, ठीक है? और कोई भी यंत्र लेना है, इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे यंत्र हैं, जैसे बाधा मुक्ति यंत्र है,
या फिर श्री यंत्र है, संपूर्ण यंत्र है, वैसे बहुत सारे यंत्र हैं। आप जब आओगे अपनी प्रॉब्लम बताओगे, आपको मैं एडवाइस करूँगी कौन सा लेना चाहिए। उसके अलावा मैं रिचुअल्स भी करती हूँ, जैसे कि इस मंथ की 22 पोर्टल की बहुत अच्छी बुकिंग्स आई, क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखो बेनिफिट दिखता है। ऐसे भी लोग आए जिन्होंने 1-1 पोर्टल की रिचुअल कराई थी और उनको बेनिफिट दिखा, इसीलिए वो 2-2 पोर्टल की भी उन्होंने बुक कराई। तो आपको भी करानी है बुक 3-3 पोर्टल की रिचुअल, तो आप आ सकते हो। नेक्स्ट मंथ की जो पोर्टल है 3-3 पोर्टल, उसकी प्री बुकिंग आप करा सकते हो। और फुल मून जो है इस मंथ का, फेब्रुअरी मंथ का, उसकी भी आप बुकिंग करा सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्पेल जार बनाती हूँ मैं, स्पेल ऑयल बनाती हूँ। तो देखिए मेरे पास बहुत सारे रेमेडीज़ हैं आपके लिए। आप जब आओगे अपनी प्रॉब्लम बताओगे, उस हिसाब से मैं आपको गाइडेंस दूँगी, ठीक है? सो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना खास ध्यान रखिएगा। बाय।